ब्रो जल्दी करना, अगर किसी ने देख लिया ना तो अपना पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, एक मिनट, तू पेज पलट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या कर रहे हो दोनों? अंकल, मुझे ना 10,000 रुपए उधार चाहिए, मैं जल्द लौटा दूंगा। ये? हाँ, लेकिन 10,000 रुपए चाहिए क्यों तुझे? मुझे ना मेरी ट्यूशन फीस भरनी है। एक्चुअली मेरी डैडी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं चल रही है, इसलिए मैं उनसे मांग नहीं पाया, तो मैं आपके पास आया हूँ। ओह, अंकल, मुझे आपका ओ नहीं चाहिए, मुझे 10,000 रुपए और आपका वादा चाहिए कि आप ये उधार वाली बात अपने पेट में पचा लोगे जैसे आप ये सब पचाते हो। ओके, डन। डन नहीं, वादा। ओके, डन। मतलब वादा करता हूँ कि 10,000 वाली बात को पचा के डकार भी नहीं लूंगा। हाँ? बच्चों जल्दी आ जाओ। मैं बीच में, अरे मैं बीच में, प्लीज ये काम प्लीज, ये बहुत ठंड लग रही है, सॉरी। हाँ, अभी ठीक है। हम लोग बाहर चल के खेलते हैं ना? नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं मम्मा, आप बाहर ऐसी नहीं है, खेलेंगे तो यही खेलेंगे। हाँ, एंड हम सब ठीक है। ठीक लग नहीं रहे हो कोई भी। ठीक है डैडी, ठीक है ना? हाँ, एकदम ठीक है। हाँ मम्मी, एंड इसी बहाने हमने ये स्वेटर्स भी यूज कर लिए। देखो, कौन सी गेम खेलनी है? हाँ, किसे सोचा है कि नहीं? गेम चाहे कोई भी खेलो, जीतूंगी तो मैं। ओले ओले, look at the confidence। अच्छा ठीक है, हम मेमोरी गेम खेलते हैं, वाह वाह, है ना? मेमोरी किसी ठंडी मेमोरी। डैडी यार। अच्छा अच्छा, ओके, क्रिकेट रिलेटेड वर्ड्स पे। ये क्या क्रिकेट? तुम्हें क्रिकेट आता है तो तुम क्रिकेट का गेम खेलोगे, तो मुझे भी कुकिंग आती है, कुकिंग पे खेलेंगे। चलो। मम्मी, आपको तो क्रिकेट आता है ना? बैट्समैन, विकेट कीपर, याद है? और मम्मा, आपने कहा था कि कोई भी गेम चले। ओके फाइन, मैं भी तैयार हूँ, आई एम रेडी। सिली पॉइंट। ये क्या सिली पॉइंट? मैं तैयार हूँ, ये सिली लग रहा है तुम्हें? हाँ, कोई मजाक कर रही हूँ मैं? अरे मम्मी, क्या? सिली पॉइंट क्रिकेट टर्म है, आप भी ना। मेरे ख्याल से कुकिंग पर ही खेलते हैं। अच्छा ठीक है, हम लोग ऐसे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट इज डैडी, सिली पॉइंट। ओके, सिली पॉइंट, बॉडी लाइन। ये भी क्रिकेट है? हाँ, जब बॉल डायरेक्टली बॉडी पर आती तब। ओके, सिली पॉइंट, बॉडी लाइन, बाउंसर। ओके, ओहो, कैसा बाउंसर कैसा? शाबाश। मम्मा। क्या था? सिली पॉइंट, बॉडी लाइन, बाउंसर, बैट्समैन। ओके ओके, सिली पॉइंट, बॉडी लाइन, बाउंसर, बैट्समैन, गुगली। ओके, सिली पॉइंट, बॉडी लाइन, बाउंसर, बैट्समैन, गुगली, एलबीडब्ल्यू। ओह नाइस। अच्छा ओके, अभी शांत प्लीज प्लीज। सिली पॉइंट, बॉडी लाइन, बैट्समैन, बाउंसर खा गया। बाउंसर का गया, बाउंसर खुद ही बोला ना। एक चांस नहीं, आउट हो गई। यहाँ पे लिखो आउट। आउट ऑफ सकी इज आउट। ठीक है चलो हाँ, मम्मा, योर चलो टर्न। चलो। ओके ओके, सिली पॉइंट, बॉडी लाइन, मिनट क्या था? बाउंसर, मेरा था बैट्समैन, गुगली, एलबीडब्ल्यू, शाही पनीर। है? क्या शाही पनीर कहाँ से आ गया? शाही पनीर को सब अरे क्रिकेट कहाँ में? से आ गया? क्या हो गया? एक मिनट, हेलो, क्रिकेटर्स खाना नहीं खाते क्या? लंच ब्रेक में शाही पनीर? अरे यार, कुछ भी यार, कुछ भी। राजेश वागले, तुम मेरी टीम में। शाही पनीर राइट है। शाही पनीर इज अ क्रिकेटिंग वर्ड। मतलब आप मम्मी की साइड इसलिए ले रहे हो क्योंकि वो बीमार है?
सॉरी मम्मी। सॉरी क्यों बोल रहा है? बिल्कुल सही कह रहा है, डैडी चीटिंग कर रहे हैं। डैडी ऐसे शाही पनीर नहीं बोल सकते हो, गलत बात होती है। नहीं नहीं नो नो, साइड ली तो अरे ऐसे साइड, कुछ भी साइड ले लोगे? नो, शाही पनीर कैंसिल। सखी आउट हो चुकी है, मैं भी आउट हो चुकी हूँ, तो अब तुम दोनों बच। शाही पनीर अभी कैंसिल, लेकिन शाही पनीर कल बनाएगी मम्मा। अच्छा अच्छा, ये भी डिसाइड हो गया। अथर्व अगले, चलो तुम्हारी बारी। ओके, सिली पॉइंट, बॉडी लाइन, बाउंसर, बैट्समैन, गुगली, एलबीडब्ल्यू, विकेट कीपर। वाह 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 वाह। ओके, फैमिली, सिली पॉइंट, बॉडी लाइन। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, पहले फैमिली कहाँ से आ गई? हाँ, Because family always comes first. आओ गले लगो, वरना मैं ठंड से मर जाऊंगा। सही है ना, मतलब अरे अरे मनोज भाई सावन कसक आए, बैठो 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 बैठो। ये लो पेड़े खाओ, खुश खबर है, खुश खबर। ऐसी क्या खुशखबरी है विष्णु भाई? मुबारक हो, आपके चाल के रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट मैं मंत्रालय में सबमिट करके आया हूँ। इमरजेंसी के कोटा में और ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पर आपको जल्द ही रीडेवलपमेंट की परमिशन मिल जाएगी और एक ही महीने में नारियल फोड़कर बिल्डिंग का काम शुरू। आप लोगों के सपनों का घर अब हकीकत बन जाएगा। ये तो बहुत ही अच्छी बात है विष्णु भाई, पर मैं आपको ये बताने आया था कि आपके वकील ने जो हमें रेसिडेंसी प्रूफ्स मांगे थे, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। आप विष्णु पीताम्बर की ऑफिस में बैठे हो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। प्रॉब्लम बताओ। एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमारी चौल में बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घर उनके नाम पे नहीं है। अरे तो नाम पर कर देंगे, कौन सी बड़ी बात है। हाँ, दरअसल बात यह है कि कुछ लोगों के घर उनके आई के नाम पे है, कुछ लोगों के घर उनके बाबा के नाम पे है, जो गुजर चुके हैं। तो उनका एक बेटा चौल में रहता है, एक बेटा कहीं और बाहर रहता है, तो वो थोड़ा इंटरनल डिस्प्यूट है हिस्से के लिए। वो एक छोटा सा प्रॉब्लम सॉल्व आप कर दें। नहीं मनोज भाई, मैं कायदे से चलने वाला इंसान हूँ, मुझे ये डिस्प्यूट नहीं चाहिए। बिल्डिंग का काम एक बार शुरू हो गया और फिर कोई वारिस अपने हक के लिए कोर्ट में केस करता है, बिल्डिंग का काम रुक जाएगा, है ना। पहले से ही हमारी जुडिशरी में लाखों केस पड़े हुए हैं और हमारे केस में 10 साल और निकल जाएंगे। अब एक काम कीजिए, चाल के सारे ओरिजिनल पुराने डॉक्यूमेंट्स और क्लेम पेपर सब क्लियर करके मेरे पास ले आई। हेलो, हाँ आता हूं। सावन, गाड़ी निकाल, मंत्रालय जाना है। मैं आता हूं। चलो। हाँ, ओके ओके ओके, थैंक यू हर्षद भाई, थैंक यू। अथर्वा, दो। क्यों? दो। क्या हुआ डैडी? कुछ नहीं, अपने बेटे को गले लगाने का मन किया। अपने डैडी को परेशानी ना हो इसीलिए तुमने अपने ट्यूशन के पैसे हर्षद भाई से उधार मांगे। तो हर्षद अंकल ने डैडी को सब बता दिया। हाँ, तुमने मुझसे ये बात छुपाई, इस बात के लिए मैं थोड़ा नाराज हूं, बट एट द सेम टाइम तुम जिम्मेदार बन रहे हो, इस बात की खुशी भी है
प्राउड फीलिंग भी है, हाँ साथ में थोड़ा दुख भी है। मैं कुछ समझा नहीं। ये तुम्हारे खेलने कूदने की उम्र है अथर्वा, जिम्मेदारियां लेने की नहीं। उसके लिए मैं हूं। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तो तुम्हें मेरे पास आना चाहिए, मैं तुम्हें देता पैसे। अगर मेरे पास इतने पैसे नहीं होते तो मैं उधार मांग लेता। तुम्हें उधार मांगने की जरूरत नहीं थी। आइंदा तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो, तुम सीधे मेरे पास आना, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। कोई भी मुश्किल हो उसे मैं फेस करूंगा, तुम नहीं, समझे? तो हर्षद अंकल ने डैडी को सब बता दिया। आपकी सेंटीमेंट्स की कदर करता हूँ मैं, पर इतना भी सेंटी होने की जरूरत नहीं है। वो पैसे मैं इसलिए ले रहा था ताकि मैं विद्युत को ये दिखा सकूं कि बड़ों की डाइजेशन कितनी वीक होती है। ये मैं आपकी बात समझ गया। मुझे एक बात समझ नहीं आई, हर्षद अंकल ने मुझे प्रॉमिस किया था कि वो ये बात किसी को नहीं बताएंगे, तो फिर उन्होंने आपको क्यों बताया? क्योंकि तुम्हें प्रॉमिस करने से पहले हर्षद अंकल ने मुझे प्रॉमिस दिया था, परिवार रिलेटेड कोई भी बात हो मुझसे नहीं छुपाएंगे। ओके, मैं मम्मा को लेकर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा हूं, तो ख्याल रखना। ओके ब्रो, ये ले तेरे 100 रुपए। तू जीता, मैं हारा। नहीं चाहिए तेरे 100 रुपए ब्रो। तू इन 100 रुपए से ना समोसा और कचौरी खा लेना। मैंने ना तुझे इसलिए नहीं हराया ताकि मुझे 100 रुपए मिले, मैंने तुझे इसलिए हराया ताकि तुझे पता चले ये बड़े लोग जो होते हैं ना, ये लोग आपस में मिले होते हैं और ये लोग कोई भी बात पचा के नहीं रख सकते। स्पेशली हम बच्चों का सीक्रेट वो लोग एक दूसरे को तुरंत बता देते हैं। हाँ ब्रो, आज ना मैं बड़ों की रियलिटी जान चुका हूँ और ये पापा लोग से तो मेरा विश्वास ही उठ गया है। घर का बेदी लंका ढाई ये तो सुना था आज तक, लेकिन घर का पापा सीक्रेट ना पचा ये भी देख लिया आज। सीरियसली, चल ये सब छोड़, अभी ना हमारे पास बहुत कम टाइम बाकी है और बहुत ज्यादा काम है। अभी कुछ ऐसा सोच जिससे मैं मेरी फैमिली को ना फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकूं और उनको पता भी ना चले, कि अगर उनको पता चल गया ना तो वो लोग हमें कुछ नहीं करने देंगे। एक्सक्यूज मी, आप ट्रीटमेंट के लिए आई हैं? मुझे लिम्फोमा डिटेक्ट हुआ है। मैं समझ सकती हूँ आप पे क्या बीत रही होगी। मैंने ना ये बात मेरी मम्मी को नहीं बताई। अगर मैं उन्हें बताती तो वो बहुत घबरा जाती। और वैसे भी मैं यहाँ पे जॉब करती हूँ, मेरा सारा परिवार तो जयपुर में रहता है। मैं बस ये कहूंगी, आप क्या नाम है आपका? अनन्या जायसवाल। अनन्या, मैं वंदना हूँ। मैं बस इतना सजेस्ट करूंगी अनन्या कि जितनी जल्दी हो सके ना अपने परिवार को बता दो। ऐसी सिचुएशंस में फैमिली का सपोर्ट, उनकी प्रेयर्स, उनका प्यार बहुत मैटर करता है। मैं भी ऐसी सेम सिचुएशन से लड़ी हूँ, बस इस वजह से क्योंकि मेरे पास मेरी फैमिली का सपोर्ट था। बस इतना ध्यान रखना कि आपके अंदर हिम्मत हो और आप आगे बढ़े ना, उसे साहस नहीं कहते। जब आपकी हिम्मत जवाब दे रही, आपको लग रहा हो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, फिर भी आप आगे बढ़े ना, उसे साहस कहते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए,
हिम्मत मत छोड़ना, ओके? हाँ? और मैं अपना नंबर दे देती हूँ तुम्हें। कभी भी ऐसे लगे कि मन भारी हो रहा है, किसी से बात करने का मन हो, कुछ शेयर करना हो, कोई डाउट हो, तो तुम मुझे फोन कर सकती हो। आपका नंबर? हाँ, 2 मैम। सेव कर दिया मैंने। पर वंदना जी, अगर डॉक्टर ने कीमोथेरेपी के लिए बोला तो कीमोथेरेपी करवाना अनन्या, डरने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स जो भी एडवाइस देंगे तुम्हारी बेहतरी के लिए देंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए तुम्हें बस ठीक होने पे फोकस रखना, ओके? जानती हो, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तब आपके अंदर अपने आप हिम्मत आती है सिचुएशन से लड़ने की। उस हिम्मत को अपने अंदर ढूंढना, हाँ? और देखना तुम पूरी तरह से ठीक हो जाओगी। यू आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग अनन्या, ओके? थैंक यू सो मच वंदना जी। अगर आज आपने इतना बोला नहीं होता ना, तो पता नहीं, शायद मैं ये कर पाती भी नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। तुम में हिम्मत है अनन्या, तुम में हिम्मत है। ऑल द बेस्ट। हाँ, ओके? थैंक यू। मिस अनन्या, ध्यान रखो। राज, मुझे एक सपोर्ट ग्रुप शुरू करना है कैंसर पेशेंट्स के लिए, जहां कोई ऐसे अकेला ना महसूस करे, अपने मन की बात दूसरों के साथ शेयर कर सके, अपने डर शेयर कर सके, अपने डाउट्स शेयर कर सके। हाँ? यस, इट्स अ नाइस आइडिया। अरे चाल वालों, खुशखबरी है, खुशखबरी। अरे जोशी, क्या हुआ? अरे मानवता के आधार पर हमें रीडेवलपमेंट का परमिशन मिल गया। लड्डू खाओ, सब लोग लड्डू खाओ, परमिशन मिल गई है। ये लो, जोशी काका, मुझे 2 चाहिए। मैं छोड़ता हूँ, मुझे 2। किस बात की खुशी मना रहे? अरे मनोज, हमारा घर का सपना पूरा होने जा रहा है। अरे हमारी चाल को रीडेवलपमेंट की परमिशन मिल गई है, इसलिए सब लोग मुंह बिटा कर रहे हैं। ये नारियल फोड़ो, लड्डू खाओ। बंद करो ये तमाशा। आधी अधूरी बात सुन के खुशियां मना रहे हो तुम लोग। विष्णु भाई को मिलके आ रहा हूं मैं। ये जो परमिशन मिली है, ये सिर्फ टोकन परमिशन है। मंजे हम लोग रीडेवलपमेंट में जा सकते हैं, लेकिन उसके पहले जिनके नाम पे रूम है ना, उन सब के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ेंगे। और अगर कोई ऐसा है जिनके नाम पे रूम है और वो गुजर गया है, तो उसके जितने भी वारिस है उन सबकी एनओसी सबमिट करनी पड़ेगी, तभी रीडेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होगा। क्योंकि विष्णु भाई ने बोला है कि अगर हम लोग ये सब काम शुरू करें, उसके बाद में कोई वारिस आके अगर केस करता है, तो ये सब कोर्ट कचहरी के झमेले में काम रुक जाएगा। डॉक्यूमेंट है सब हमारे पास। लेकिन हमारे चाल के पुराने रिकॉर्ड्स के सारे डॉक्यूमेंट मलबे में दब गए। हाँ, और हमारे पास कुछ सबूत भी नहीं बचे। हम तो रास्ते पे आ जाएंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। तो क्या पूरी जिंदगी भर हमें इसी कैंप में रहना पड़ेगा? इससे अच्छा तो हम मलबे में दब के ही मर जाते। कम से कम घर वालों को कुछ पैसे तो मिलते।
पटेल जरा इधर आओ। देखिए किसमें नोटिस में क्या लिखा है। ये नोटिस में लिखा है कि 7 दिन के अंदर हमको हमारा ट्रांजिट कैंप खाली करना पड़ेगा। अरे चालू वाला जरा इधर आओ। ये देखो यहाँ नोटिस लिखी है, 7 दिन में हमें अपना कैंप खाली करना है। हम यहाँ से ऐसे नहीं जाएंगे, ये हमारी जमीन है, हम ऐसे खाली नहीं करेंगे। एक बार हमने ये जगह खाली कर दी तो हम सबका हक भी चला जाएगा। अरे मनोज ये देख कैंप खाली करने का नोटिस लगा हुआ है। एक मिनट मुझे पढ़ने दो। ये कैसे हो सकता है? ये लोग हमें इस तरह यहाँ से नहीं निकाल सकते। हाँ नहीं निकाल सकती। मनोज अभी तू ही इसमें से कोई रास्ता निकाल। फाइल पकड़, विष्णु भाव को फोन लगाता हूँ। यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे हम यहाँ से। ये हमारी जमीन है। अरे ये मनोज भी फोन कर करके परेशान कर रहा है। चलो ये चौल हमारी है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम नहीं जाएंगे यहाँ से, ये हमारी जमीन है। हमें एक मिनट मेरी बात सुनो। चाहे हमें कितनी भी मुसीबतें या मुश्किलें सहनी पड़े, हम लोग ये जगह छोड़ के नहीं जाएंगे। मैं देखता हूँ यहाँ से हमें कौन निकालता है। कैसे निकालेंगे हमें यहाँ से? ये विष्णु पीताम्बर फोन क्यों नहीं उठा रहा? मुझे इस आदमी की हरकतें और बातें ठीक नहीं लगी। इसे समझ के रहना, बिल्कुल नकाबपोश लगता है मुझे। अरे मनोज अब हमारा क्या होगा? हम बच्चे लोग को लेकर कहाँ जाएंगे? अरे हमारे पास तो दूसरा रहने का इंतजाम भी नहीं है। हाँ 1 महीने के बाद मेरी बेटी की शादी है, अगर घर ही नहीं होगा तो हम लोग शादी कैसे करेंगे? शांता ताई सही कह रही है, हमें तो मलबे में दब के ही मर जाना चाहिए था। देख मनोज सबकी क्या हालत हो गई है। क्या करेंगे हम लोग? वो बराबर कह रही थी मर जाना चाहिए। एक मिनट आप लोग शांत हो जाइए। आपको देख के बच्चे रो रहे हैं घबरा के। कोई हिम्मत नहीं हारेगा। हमारे पास 7 दिन है, हम लोग कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। हम सब रास्ते पे आए हैं और अब कौन सा नया रास्ता निकालेगा? जोशी, श्रीनिवास हमेशा एक बात कहते हैं, किसी भी मुसीबत का सॉल्यूशन उसी मुसीबत में होता है। देखो हमें शांति से सोचना होगा। मनोज काका, विष्णु बाबू आ गए। विष्णु पीताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पीताम्बर जिंदाबाद। विष्णु भाई ये सब क्या हो रहा है? हमें 7 दिन में कैंप खाली करने की नोटिस मिली है। मैं कब से कॉल कर रहा हूँ। मनोज बेटा मैं यहीं आ रहा था, इसीलिए तेरा फोन नहीं उठाया। देखो महानगर पालिका की नोटिस का मुझे पता चल चुका है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। महानगर पालिका अपने नियम के अनुसार नोटिस भेजती है, हम इसका जवाब देंगे और समिति हॉल का एक्सटेंशन ले लेंगे। हाँ ठीक है ना? राशन पानी और बिजली की आपकी सुविधा चलती रहेगी। हाँ विष्णु पीताम्बर जिंदाबाद, विष्णु पीताम्बर जिंदाबाद। विष्णु भाई वो सब तो ठीक है, लेकिन ये रोज रोज का टेंशन कितने दिन चलेगा? अरे उसका भी सॉल्यूशन है ना। चाल के गिर जाने की वजह से मीडिया से आपको जो अटेंशन मिला है, उससे पब्लिक की सेंटिमेंट और हमदर्दी आप लोगों के साथ है। तो मीडिया और पब्लिक के दिमाग से आप लोगों की हमदर्दी की हवा उतर जाए, उससे पहले रीडेवलपमेंट का काम शुरू करना है। जैसे लोहा गर्म होता है तभी हथौड़ा मारते हैं ना, ठीक वैसे ही रीडेवलपमेंट का काम हम शुरू कर देंगे। और ऐसे माहौल में ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर सरकार की परमिशन तुरंत मिल जाती है। तो फिर देर किस बात की है? हम सब लोग रीडेवलपमेंट के लिए तैयार हैं। आप बताइए हमें क्या करना है? हाँ हमें क्या करना है? मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या करना है। ये कौन है विष्णु भाई? अरे मैं तो पहचान कराना ही भूल गया, ये है प्रताप ठाकुर, मुंबई के बड़े नामी बिल्डर है। नमस्कार। देखिए मुझे पता है कि आपके चौल में कई लोगों के डॉक्यूमेंट मलबे में डिस्ट्रॉय हो गए और कई लोगों की प्रॉपर्टी पर डिस्प्यूटेड फैमिली क्लेम्स हैं और ऐसी प्रॉपर्टी पर कोर्ट कचहरी का खतरा जो है हमेशा लगा रहता है। हमारे पास एक बहुत बढ़िया ऑफर है।
500 स्क्वायर फीट की आपकी जो खोली है उसका 40,000 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से पूरे 2 करोड़ मिलेंगे। आप लोग 2 करोड़ ले लीजिए, अपना हक छोड़ दीजिए और जगह खाली कर दीजिए। 2 करोड़? अरे मुआवजे की बात तो बताओ। हाँ, सरेंडर की डील फाइनल होने के 24 घंटे के अंदर विष्णु भाव ने जो मुआवजे का वादा किया है 3 लाख देने का, वो आप लोगों को 100% मिल जाएगा। यानी 2 करोड़ 3 लाख। विष्णु पीतांबर जिंदाबाद, विष्णु पीतांबर जिंदाबाद, विष्णु पीतांबर जिंदाबाद, विष्णु पीतांबर जिंदाबाद। 40,000 के भाव के हिसाब से 2 करोड़ मिल रहे हैं? हाँ राजू, अभी जिन लोगों की खोली उनके नाम पे नहीं है और जिन लोगों के पेपर्स का प्रॉब्लम है वो लोग तो लालच में आ गए। आएंगे ही ना दादा, कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं, कोई झंझट नहीं, बस 2 करोड़ लो और निकल जाओ। 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम है ना। राधिका, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम 2 करोड़ की बात सुन के ललचा गई। हाँ तो लालच तो होगी ना। 2 करोड़ बहुत बड़ी रकम है। देखो ना, अगर इतने पैसे मिल गए ना तो हम साई दर्शन सोसाइटी में और एक फ्लैट ले लेंगे और सब जॉइंट फैमिली करके रहेंगे। वागले परिवार, है ना। क्या कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? क्या हो गया आपको? राधिका, दादर के घर बेचने की बात से मुझे बहुत दुख हुआ। तुम ऐसा कह रही हो? भूल गई? जिंदगी के 65 साल हमने दादर के घर में गुजारे हैं। मेरा बचपन, मेरी जवानी, हमारी शादी, बच्चों का बचपन, उनकी परवरिश, उनकी लिखाई पढ़ाई, उन्हें दिए हुए संस्कार सब दादर के घर भी तो हुआ। और तुम उसे बेचने की बात कर रही हो? तुम ऐसे ही बोल गई, मैं मुंह से निकल गया। नहीं, पापा क्या है ना, मम्मी सिर्फ अपनी बात रख रही थी। देखिए, दादर की चाल की खोली बेचने का फैसला कोई नहीं ले रहा यहाँ, बिल्कुल नहीं। जिस तरह आपकी यादें जुड़ी हुई हैं उसी तरह मेरी और दादा की यादें भी जुड़ी हुई हैं। हाँ, और मेरी और विद्या की भी तो यादें जुड़ी। हाँ, और मेरे बाबा की भी तो यादें हैं। पापा, मैं और दादा आपसे वादा करते हैं कि दादर का घर हम सरेंडर नहीं करेंगे, ओके? बल्कि वहां पर रीडेवलपमेंट के बाद जो नई मंजिल आने वाली है ना, उसमें नया घर होगा जिसके नए दरवाजे पर नेम प्लेट होगी श्रीनिवास वागले। नहीं, और लिखा होगा राधिका श्रीनिवास वागले। अच्छा, चलिए डन। इतना घूर के देख रहे, देखो। तो अब ये फाइनल है कि हम बिल्डर के 2 करोड़ रुपए नहीं ले रहे हैं, बल्कि रीडेवलपमेंट के बाद जो नई बिल्डिंग होगी उसमें हम नया घर ले रहे हैं। डन। तो मैं कल विष्णु पीतांबर के यहाँ जाके अपना ये डिसीजन बता देता हूँ। हेलो, आराधना जी, वंदना बोल रही हूँ। नंबर सेव्ड है तुम्हारा। बोलो कैसी हो? रेडिएशन शुरू हुआ? हाँ, हो गया ना। फर्स्ट फ्रैक्शन हो गया, अब दूसरा हफ्ता शुरू होगा। ब्रो, हमें इस मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, और वो भी किसी को बिना बताए, ओके? वरना पूरा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ ब्रो, एंड ये हमारी लाइफ का सबसे सीक्रेट मिशन है, सो बी केयरफुल। यस ब्रो। क्यों ना हम इस मिशन का कोई नाम रखे? मिशन इम्पॉसिबल कैसे रहेगा? नहीं ब्रो, मिशन इज पॉसिबल। हाँ, सॉरी, मिशन इज पॉसिबल। यस, चल।
लास्ट रिपोर्ट में प्लेटलेट काउंट कितना था वंदना? एक मिनट, बिल्कुल ही ब्लैंक हो गई हूँ, मुझे रिपोर्ट चेक करके बतानी होगी। जस्ट बताती हूँ। ब्रो जल्दी करना, अगर किसी ने देख लिया ना तो अपना पूरा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, एक मिनट, तू पेज पलट। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट। क्या कर रहे हो दोनों? क्या कर रहे हो? वो मम्मी, हम आप किसी से फोन पर बात कर रहे थे? कर रही थी, पर यहाँ मैं अपना प्लेटलेट काउंट चेक करने आई थी। क्यों? हाँ, हम भी वही देख रहे थे। तुम भी वही देख रहे थे मतलब? मेरी बातें सुन रहे थे चुप के? हाँ? नहीं, वो थोड़ी सुन ली तो मैंने सोचा कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। रियली? तो बताओ कितने? क्या क्या क्या? प्लेटलेट काउंट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो क्या क्या होता है? वो आप खुद ही देख लो ना। हम मतलब? अरे नालायक हो दोनों। ब्रो अपनी किस्मत अच्छी है जो आंटी ने खुद का खुद समझ लिया। अगर आंटी समझ गई होती ना तो अपना प्लान आई एम पॉसिबल से इम्पॉसिबल हो जाता। सीरियसली ब्रो, इस बार तो हम बच गए, लेकिन अगली बार से हमें और अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर किसी ने हमारे प्लान का ए भी समझ लिया ना तो वो जेड भी समझ जाएगा। चल चल। प्लेटलेट काउंट तो बिल्कुल नॉर्मल है तुम्हारा। आई होप सब ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। और सुनाओ। और एक्चुअली आराधना जी, मैं एक सपोर्ट ग्रुप शुरू करने का सोच रही हूँ, तो उसके लिए आपकी भी हेल्प चाहिए होगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा थॉट है। हम बहुत सारे लोगों में अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं, इससे कितनी हेल्प होगी। मैं आगे का प्लान बना लेती हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ओके, बाय। ब्रो हम तो अपनी तरफ से सब फुल प्रूफ कर रहे हैं, लेकिन उसका क्या? मुझे राजेश अंकल के फोन पे ट्रांजैक्शन की नोटिफिकेशन जाएगी। अगर राजेश अंकल ने एक भी नोटिफिकेशन पढ़ ली ना तो हमारा पूरा प्लान समझ जाएंगे। ब्रो, उस प्रॉब्लम का भी मेरे पास एक सोल्यूशन है। क्या? मैंने ना मेरे डैडी की जगह मेरे कांटेक्ट डिटेल्स डाले हैं। हाँ, ग्रेट ब्रो। बोलो प्रताप भाई, अंबिका संगीत चौल की रीडेवलपमेंट की क्या अपडेट है? विष्णु भाई, हमारी 2 करोड़ की ऑफर सुनकर चौल के आधे से ज्यादा लोग अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार हैं। ब्रिलियंट। जल्दी से सरेंडर डॉक्यूमेंट बनवाइए, चौल वालों को पैसे दीजिए, जमीन कब्जे में कीजिए और रीडेवलपमेंट शुरू कर दीजिए। विष्णु भाई, डॉक्यूमेंट तो रेडी हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले पेमेंट के लिए हमें फंड रेडी करना पड़ेगा। अरे आप फंड की चिंता क्यों करते हो? हमारे बगल में पूरी की पूरी बैंक बैठी हुई है। मनोज भाई, चौल अगर रीडेवलपमेंट में नहीं गई तो आपको बड़ा फ्लैट कैसे मिलेगा? आप तो बस एक बार रीडेवलपमेंट शुरू करा दो, आपके लिए एक्स्ट्रा फ्लैट मैं देगा। मुकेश भाई, जैसा आपने प्लान किया था वैसा ही चल रहा है ना? सब कुछ वैसा चल रहा है विष्णु भाई। वैसे भी उस प्रॉपर्टी पे मैं बरसों से नजरें गड़ा के बैठा हुआ हूँ। एक एक करके हम सारे रूम्स को खरीद लेंगे, फिर मेजॉरिटी हमारी होगी और उनमें से कोई कुछ कर नहीं पाएगा। तो जल्दी डील क्लोज कीजिए ना, मुझे भी अपनी आधी छोड़ी हुई यूरोप टूर में वापस जाना है। विष्णु भाई आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, एक बार बस उस जमीन का ताबा मेरे नाम हो जाए, फिर यूरोप में आपके नाम पर एक बंगला कर देंगे। खुश 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 खुश, आपकी इसी दिलदारी पे हो जाए पेड़े। अरे रावण। विष्णु भाई, पेड़ा खिला के कीड़ा बनाते हैं आप सबको। मैंने बोला था ये धोखेबाज बेईमान बिल्डर नहीं चाहिए हमको। आप इसी के तलवे चाट रहे। नहीं 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 मनोज भाई, आप गुस्सा मत होइए। देखिए, पॉलिटिक्स और बिजनेस में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता। मेरी बात मानिए, आप भी मुकेश भाई से हाथ मिलाइए, आपको भी फायदा होगा। वैसे भी मनोज भाई को तो हमारा ऑफर पता ही है। आओ मनोज भाई, मिलाओ हाथ, हो जाओ साथ। उससे हाथ मिलाऊंगा नहीं मैं मुकेश, तो हाथ उखाड़ दूंगा साले।
तेरी वजह से मेरी चौल के 18 लोग मर गए, 25 लोग घायल हो गए, सारे के सारे बेघर हो गए, और तू यहाँ बैठ के पीड़ा खा रहा है। ये तो छोड़ूंगा नहीं मैं, और तू भी नहीं छोड़ूंगा मैं, बेईमान। हमारे बॉस के गिरबान पे हाथ डाल दे। मारो साले को। तुम मेरे ऊपर हाथ उठाया, मारना किसे पुलिस के हवाले करो, तब जाके साले की अकल ठिकाने आएगी। इंस्पेक्टर काळे, नमस्ते। मैं राजेश वागले, आपने फोन किया था। मेरा भाई मनोज वागले यहाँ पर है। हाँ, आपके भाई मनोज वागले के खिलाफ कंप्लेंट है, गुंडागर्दी, मारपीट और हमला करने का। वो देखिए वहां बैठा है। क्या कर रहे हो दादा? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं विष्णु पीताम्बर के यहाँ गया था। वहां जाके पता चला कि ये जो प्रताप ठाकुर है ये डमी बिल्डर है। असली रिंग मास्टर जो है इनका वो बेईमान बिल्डर मुकेश है। वो मुकेश भी उन्हीं के ऑफिस में था। क्या बात कर रहे हो? मतलब ये विष्णु पीताम्बर भी? सबके सब मिले हुए, सबके सब। श्रीनिवास सही कहते हैं, ये विष्णु पीताम्बर है ना, सेवा के नाम पे मेवा खाता है। मेरे को बोल रहा था मुकेश के साथ सेटलमेंट कर लो, हाथ मिला लो। मेरी सटक गई, मैंने दिया टकले को दूर रख के, तो उसके 2 बॉडीगार्ड आ गए। वो थोड़ी मारामारी हो गई हम लोग की। शांत रहो प्लीज। हाँ, पुलिस स्टेशन में बैठे, मारामारी की बातें मत करो। यहीं पे बैठो, मैं जरा इंस्पेक्टर से बात करके आता हूँ। हाँ सर, मेरा भाई बेकसूर है। देखिए हमारे पास आई विटनेस, सीसीटीवी फुटेज दोनों है, और उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आपके भाई ने पहले मुकेश भाई पर हाथ उठाया था। अब अगर एफआईआर हो गई ना तो आपका भाई सीधा जेल के अंदर जाएगा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज एफआईआर दर्ज मत कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ मेरे भाई की, वो आइंदा ऐसा कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अपने भाई को बोलिए कि मुकेश भाई से माफी मांग ले, बात खत्म हो जाएगी। हाँ। मैं किसी से माफी वाफी नहीं मांगूंगा। दादा शांत हो जाओ, यहां से निकलने के बारे में सोचो। मेरा भाई माफी मांगेगा। हाँ बोलो दादा। ठीक है, ये रजिस्टर पे साइन करो, और इस बार सिर्फ वार्निंग देके छोड़ रहा हूं। अगली बार गलती की ना, सीधा जेल में डाल दूंगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी लेता हूँ। थैंक यू। चलो ब्रो, हमारे मिशन को सक्सेसफुल बनाने के लिए हम जो भी कर सकते थे हमने कर लिया। बस अभी हमें रिजल्ट का वेट करना है। ब्रो तू टेंशन मत ले, इतनी मेहनत की है तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। अरे ब्रो, अच्छे से काम नहीं चलेगा ना, मुझे डिस्टिंक्शन चाहिए। आएगी ब्रो, डिस्टिंक्शन आएगी। तू अच्छी इंटेंशन से अपनी फैमिली की भलाई के लिए कुछ कर रहा है तो तू कभी फेल नहीं हो सकता। दादा, जिंदगी में हम ऑलरेडी इतनी लड़ाइयां लड़ रहे हैं, प्लीज इस रीडेवलपमेंट के मैटर को ना जरा शांति से सॉल्व करो। अरे पर वो साला मुकेश पैसे की लालच देके दादर के चौल की पूरी जमीन हड़पना चाहता है, मैं वो होने दूंगा? क्या बात है मनोज भाई, तुम तो हमेशा डील के बीच में ही आ जाते हो। ऐसा क्यों नहीं करते? तुम अपना हिस्सा ले लो और मलाई ऊपर से ले लो और प्रॉपर्टी खाली कर दो। बाकी चौल वालों से तो मैं निपट लूंगा। सुना तूने राजू, ये हमको हमारे ही चौल वालों के खिलाफ बेईमानी करने को बोल रहे हैं। इस बार ऐसा सबक सिखाऊंगा ना मैं कि तू डील के लायक नहीं रहेगा। मुकेश भाई, आप हमें क्यों चाल से निकलवाना चाहते हो? क्योंकि वहां मैं एक आलिशान मॉल बनाना चाहता हूं, ओनली कमर्शियल। इसीलिए उस जमीन पर मुझे पुराने चौल वाले कोई नहीं चाहिए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।